उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते और कभी-कभी किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। गांव वालों ने बरसों से उस हवेली के पास जाना बंद कर दिया था, लेकिन एक दिन शहर से आया एक नौजवान लड़का राहुल, जिसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था, गांव घूमने आया। उसे जब हवेली के बारे में पता चला तो वह उत्साहित हो गया। राहुल ने गांव के बुजुर्ग रामदीन चाचा से पूछा, चाचा, इस हवेली में ऐसा क्या है जो सब डरते हैं? रामदीन चाचा बोले, बेटा, ये हवेली करीब 50 साल पुरानी है। यहाँ कभी ठाकुर अमर सिंह रहते थे। कहते हैं उनकी बेटी राधा की एक रात रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, आज की दुनिया में भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं खुद जाकर देखूंगा। चाचा ने चेतावनी दी, बेटा, जो गया वो वापस नहीं आया, मगर अगर तू जिद पर अड़ा है तो कम से कम हनुमान चालीसा साथ ले जाना। राहुल ने अपनी जेब में चालीसा रख ली और शाम होते ही टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर हर तरफ जाले और धूल ही धूल थी, मगर राहुल बेखौफ था। वो धीरे धीरे कमरे दर कमरे बढ़ता गया। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। वह ठिठक गया। कौन है वहां? राहुल ने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन रोने की आवाज तेज हो गई। राहुल ने दरवाजा खोला तो देखा, एक सफेद साड़ी में लड़की बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरा धुंधला सा था। राहुल डर गया, लेकिन बोला, तुम कौन हो? लड़की ने धीमे स्वर में कहा, मैं राधा हूं। मेरी मौत का बदला अधूरा है। किससे बदला? मेरे पिता के नौकर ने लालच में मुझे जहर दे दिया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राहुल समझ गया कि आत्मा को मुक्ति चाहिए। उसने हनुमान चालीसा निकालकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे चालीसा के शब्द हवेली में गूंजे, हवा का बहाव तेज हो गया। लड़की की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए जब राहुल सही सलामत बाहर आया। उसने सबको सारी बात बताई। राधा की आत्मा अब मुक्ति पा चुकी थी। उसके बाद हवेली कभी डरावनी नहीं लगी। गांव वाले वहां पूजा पाठ करने लगे। हवेली अब शांति निकेतन के नाम से जानी जाती है। सीख: भूत प्रेत से डरना गलत नहीं, लेकिन सच्चाई को जानना और आत्माओं की शांति के लिए सही कदम उठाना जरूरी है। Thanks for watching. Please like and subscribe the video.